अगर आपको पता चले। हमने ये सवाल पूछा कि भाजपा में मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है। 25% ने कहा अमित शाह, 24% ने कहा योगी आदित्यनाथ, 15% ने कहा नितिन गडकरी, 9% राजनाथ सिंह और 4% निर्मला सीतारामन। तो ये आंकड़ा है, तो साफ दिख रहा है कि जो फ्रंट रनर हैं वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैं, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जनता की नज़र में तीसरे नंबर पर नितिन गडकरी आते हैं। और जब मंत्रियों की परफॉर्मेंस के बारे में हमने पूछा था तो यही नितिन गडकरी नंबर 1 पर थे 23% के साथ, और तब राजनाथ सिंह और अमित शाह इनसे पीछे नजर आते हैं। तो ये आंकड़ा हमारे पास है, इस पर आपको जाना है राजदीप जी, आप जल्दी से अपना क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए। मेरा क्लोजिंग रिमार्क इतना है कि जबकि हमारा पोल वातावरण दिखा रहा है कि मोदी जी इज अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड में हुआ करते थे 70 के लास्ट हाफ में, नंबर 1 to 10 जब गिनती होती थी। विनोद ये भी देखिए आपका पुराना आर्गुमेंट है, नेता नवीन कई बार बोल चुके हैं 1 to 10। नई चीज बताइए। नहीं, नई चीज भाई देखिए, आप नई चीजें चाहते हैं। कभी कभी मूड ऑफ द नेशन जो होता है, जो आंकड़े आते हैं उस पर जाइए। आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, हमको ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए। आपको की बात यह है कि मोदी जी ने अपने पिछले 8 सालों में ऐसा कर दिया है कि अब तो 1 to 20 हो गया। नहीं 1 to 10 मोदी जी है, लेकिन जो आंकड़े आपने बताए वो ये दिखाता है कि केवल विपक्ष की दुविधा नहीं है कि मोदी जी के बाद कौन, क्योंकि विपक्ष में दुविधा जरूर है। ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, उनके कुछ स्ट्रेंथ्स है लेकिन कई कमियां भी है और उन पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी में भी आज ये बड़ा सवाल उठता है। मुख्यमंत्री को ले लीजिए ना, बीजेपी को आपने बासवराव बोम्मई का वहां नाम दिया। यहां चर्चा हो रही है कि वो एक पपेट चीफ मिनिस्टर है, कठपुतली है, हम क्या मुख्यमंत्री बदले। अन्य राज्यों में भी बीजेपी की यही दुविधा है, हमारे पास उस तरह के पावरफुल चीफ मिनिस्टर नहीं है। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों नाम को छोड़ के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं नजर आता जो एक तरह से तुरंत नेशनल फिगर बन जाए, और वो भी योगी मैं समझूंगा एक ऐसा फिगर बन गया है। मंत्रियों में भी लीजिए, आज जब मंत्रियों की बात होती है ज्यादातर अमित शाह के अलावा और नितिन गडकरी की कुछ हद तक अलावा और किसी बड़े मंत्री की बात नहीं होती है। परफॉर्मेंस पर भी अगर आप लीजिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी उसी दिशा में जा रही है जो इंदिरा गांधी अपने 70 के दशक में जा। अगर आप मूड ऑफ द नेशन 70s में करते तो इसी तरह से मिलता शायद कि इंदिरा गांधी हर तरफ है, कांग्रेस कमजोर हो रही है। यह मुझे लगता है एक अगर खतरे की घंटी इस पोल में बीजेपी को नजर आती है, एक यह है कि आर्थिक दृष्टि पर लोग त्रस्त हैं, और दूसरा मोदी के बाद कौन, आफ्टर मोदी हूं, जैसे अरे इतने देख रहे हैं भाई, ये तो नहीं 25%, 24% के साथ जो बाकी दावेदार है वो नाराज हो जाएंगे। सर, आपको जाना है ऐसा टीवी पे? नहीं, ऐसा है 50 के दशक में ये क्वेश्चन हमेशा, या 60 में आफ्टर नेहरू कौन। हाँ बस वही। आज ये पोल में अगर हम कहें तो ये आप अब कह रहे हैं योगी को आगे बढ़ा रहे हैं, अमित शाह को बढ़ा रहे हैं, असलियत एक है। देयर इज ओनली वन हीरो ऑफ दिस फिल्म, इट इज नॉट अ मल्टी स्टारर। ये आप जानिए, दैट हीरो एज ऑफ नाउ इज मोदी। फॉर द ऑपोजिशन देयर आर मेनी सपोर्ट। अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। नहीं, ऑपोजिशन में कई लोग हैं। अब आज देखिए, अगर आप जोर से बोलेंगे क्या होगा मालूम है, और मुझे आप टोकेंगे, फिर लोग कहेंगे राजदीप इज इंटरप्टिंग, और ये कहेगी कि राजदीप को आप प्रोग्राम से निकालिए। मेरा आपसे ये कहना है, द प्रॉब्लम फॉर द बीजेपी इज दैट यू हैव वन बिग स्टार एंड नॉट अ रियल सपोर्टिंग कास्ट. Problem for opposition is you have lot of supporting actors but you are not being able to find hero. ये मैं, क्योंकि मुझे फिल्मों से मैं पसंद करता हूं, that is my sense. I disagree. आप disagree करते हैं? I want to put it on the floor in his presence. I disagree with this interpretation, क्योंकि हमने यूपी के चुनाव में देखा, एमपी के चुनाव में देखा, राजस्थान में भी देखा, बीजेपी के पास क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी अपील भी है। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, इनका अपना भी। सर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी थी। 2019 में 6 महीने के बाद इसी राज्यों में बीजेपी की क्लीन स्वीप हुई। व्हेन मोदी जी इज नॉट ऑन द टिकट, 10-12% बीजेपी का ग्राफ गिरता है। राजदीप जी, जब मैं यहां ये कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं इन तीनों नेताओं को
प्रधानमंत्री के पैरेलल खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं रीजनल लीडर्स की अपने इलेक्टोरल कॉलेज में इंडिविजुअल अपील की बात कर रहा हूं। आपने कहा राजस्थान हारे, सत्य बात है, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में हार के बावजूद वो 70 के आंकड़े के आसपास रहे आउट ऑफ 200। कांग्रेस जब हारती है 20, 25, 30 पर जाती है। वसुंधरा राजे को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी वेव थी, एक प्रो भी थी, जो हमने फील्ड रिपोर्टिंग में देखी। सिमिलरली फॉर शिवराज सिंह चौहान, इतने लंबे समय से रूल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी उनके नेतृत्व में वाइप आउट हो गई हो। और यूपी की जो चुनावी जीत है वो अकेले नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी का सांगठनिक कौशल प्लस योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी की जीत है, जो हमने जमीन पर देखा।